जय हिंद दोस्तों। रेल व्हील फैक्ट्री आरडब्ल्यूएफ बेंगलोर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की एक नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है दोस्तों। अगर आप आरडब्ल्यूएफ से भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन आरडब्ल्यूएफ बेंगलोर में अप्रेंटिसशिप करने के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिला है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आरडब्ल्यूएफ बेंगलोर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत आते हैं, जो इस एरिया के हैं, वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आरडब्ल्यूएफ बेंगलोर के अंतर्गत या आप आरडब्ल्यूएफ में जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे हैं या रिलेटेड हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। बाकी ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाता है, जहां पर तैयारी करने के लिए आप अपना बेहतरीन वहां पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आरडब्ल्यूएफ रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में, जहां पर आईटीआई के फीटर के लिए 85 सीट, मशीनिस्ट के लिए 31, एमएमवी के लिए 8, टर्नर में 5, 23 सीएनसी प्रोग्रामिंग में, इलेक्ट्रीशियन में 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 22, टोटल 192 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। एज जो है, मिनिमम एज आपका 15 साल रखा गया है, मैक्सिमम 24 साल। SC/ST को 5 साल छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट मिल जाता है। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई की एनसीवीटी से डिग्री होनी चाहिए। मैट्रिक में मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और 11 ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, ये सभी ट्रेड में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप में वैसे कैंडिडेट जिनका नाम लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है वही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए होगा, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और है, यार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय ऑल ओवर द इंडियन रेलवे। और आपको बता दें, रेलवे एम्प्लॉय जो ऑल इंडिया, जो इंडियन रेलवे में कोई भी एम्प्लॉय हैं, उनके अगर कोई बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर स्टाइपेंड 12,261 है। सीएनसी प्रोग्रामिंग का बस 10,899, बाकी सबका 12,261 रुपये है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो फॉर्म आपका ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का आपको नोटिफिकेशन में ही पीडीएफ दिया हुआ है फॉर्म का। ऑफलाइन फॉर्म का पीडीएफ है, ये देख रहे हैं, ये पीडीएफ है। इसको 2 पेज का, इसी को भर करके आपको भेजना है। ठीक है, ऑफलाइन के जरिए आप फॉर्म को भेजिएगा। जो भी एलिजिबल हैं वही तो अप्लाई करेंगे, तो ऑफलाइन आपको फॉर्म को भेजना है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन इसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर पेमेंट का जो फीस है 100 रुपये है। डिमांड ड्राफ्ट बनवा दीजिएगा बैंक से जा करके, 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा। और अगर आप SC/ST दिव्यांग है, वीमेंस है, तो आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बस ओबीसी और जनरल का ही फीस यहाँ पर लगेगा, बाकी SC/ST और महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए नहीं लगेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और अगर ओबीसी SC/ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप सर्विंग या एक सर्विसमैन हैं, या आप कोई भी और जो रेलवे से एम्प्लॉय हैं, तो आपको ये जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, जो कर्नाटका के हैं, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है आपके पास, तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 1 अप्रैल 2026 है। आपको फॉर्म के साथ अटैच करके सारा डॉक्यूमेंट 1/4/2026 तक दिए गए एड्रेस, आपका जो सीनियर पर्सनल ऑफिसर टू पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर में आपको भेज देना है। ऊपर जो है आपको ये लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2025-26 इन
रेल व्हील फैक्ट्री। रजिस्टर्ड पोर्ट से आपको भेज देना है, ध्यान रहे आप समय से इसको भेज दीजिएगा। डेट जो है 1 अप्रैल 2026 का जो है यहाँ लास्ट डेट है, और 1 अप्रैल 2026 तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट 45 दिनों के बाद जारी कर दिया जाएगा। 15 दिनों के बाद फिर आपको उसके बाद ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा। मेरिट जो तैयार किया जाएगा ये यहाँ पर मैट्रिक के और आईटीआई के यहाँ पर सिलेक्शन मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर होगा। यहाँ पर आईटीआई के मार्क्स से लेना देना नहीं है, जिसका मैट्रिक में अच्छा स्कोर होगा उसका सिलेक्शन होगा। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, इससे अबव भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पर कॉल कर लिया समय से, तो आपको जानकारी दे देगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।